नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं, जो कि निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय ने। जी हाँ, ये वैकेंसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से निकाली गई है और यहाँ पे दो टाइप की पोस्ट है। एक को लेने के लिए आपको एग्जाम देना है, वहीं पे दूसरे को लेने के लिए आपको एग्जाम नहीं देना। तो जिन्हें बिना एग्जाम वाली वैकेंसी चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी एक बात बताओ, इस भर्ती के बारे में ना काफी कम लोगों को पता है। और बाकी चिंता मत करो, इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सिलेक्शन कैसे हो रहा है वो भी बताऊंगा। क्वालिफिकेशन, एज, एप्लीकेशन, फीस, A to Z सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली दो गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, आज की वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंदर एक स्कूल आता है जिसे हम कहते हैं सैनिक स्कूल। आपने नाम भी सुना होगा और उसी के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 जनवरी। हालांकि आप चिंता मत करो, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें यहाँ पे फीस की, तो फॉर्म भरने की फीस भी आपको 23 जनवरी तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट जनवरी के लास्ट वीक में अनाउंस होगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लास्ट वीक में यहाँ पे बताया जाएगा कि एग्जाम कब होने वाला है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो आपको याद होगा, मैंने बोला था यहाँ पे दो टाइप की पोस्ट है, एक में एग्जाम होगा, वही दूसरी में नहीं होगा, बोला था ना। तो देखो यहाँ पे आपकी दो पोस्ट है और दोनों में क्वालिफिकेशन मांगी है मात्र 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, तो भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। पहली पोस्ट है वार्ड बॉय की। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है वार्ड बॉय, यानी ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती वार्ड बॉय में। और वो जो पोस्ट है ना जिसमें एग्जाम नहीं हो रहा, वो भी वार्ड बॉय की पोस्ट है। वार्ड बॉय बनने के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। दूसरी पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की। LDC में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी बात करें पे की, तो यहाँ पे LDC का जो पे है वो है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना। वहीं पे यहाँ पे जो वार्ड बॉय का पे है वो लगभग 30 तक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। वार्ड बॉय में एग्जाम इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, और LDC में एग्जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये परमानेंट है। आप 60 ईयर पर रिटायर हो गए। और वैसे भी यहाँ पे एज लिमिट काफी अच्छी दी है, 50 साल तक के बच्चे सॉरी लोग इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और एज के बारे में ही बात करते हैं। तो देखो, एज लिमिट में आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 दिसंबर 2025 से। अगर 31 दिसंबर को आपकी एज 18 से लेकर 50 साल के बीच में थी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो एज लिमिट काफी अच्छी खासी दी है, 50 साल तक के लोग इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और बाकी अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और वैसे तो जरूरत ही नहीं है, 60 पे तो रिटायरमेंट ही हो जाता है। तो 50 साल तक अच्छी खासी एज लिमिट दी हुई है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। पहले मैं आपको LDC का बता रहा हूं, फिर मैं आपको वार्ड बॉय का बताऊंगा। LDC की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 100 ही मार्क्स की परीक्षा होगी और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आना। बात करें टाइम की, तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, तो देखो 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, 25 रीजनिंग, 25 मैथ एंड 25 जीके। अगर आप सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100। बाकी यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग में जो स्पीड मांगी गई है वो है 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी है और स्पीड मांगी है 40 वर्ड पर मिनट। ये मैंने आपको बताया LDC के बारे में। और बाकी आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे? तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक के लिंक मैंने आपको दे दिया है। सभी बुकों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वो बुक आपको सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, सभी गवर्नमेंट जॉब में काम आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बॉय की। तो देखो, वर्ल्ड बॉय में आपका इंटरव्यू होगा, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह चेक करेंगे। काफी अच्छा होगा। अगर आप फ्लुएंट होगे इंग्लिश में आपको प्रेफरेंस मिलेगी।
अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे तो आपका वर्ड बॉय में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। देखो एप्लीकेशन फ़ी पर करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी जो फ़ी है वो है 500। वहीं पे एससी, एसटी कैटेगरी की है 250। और याद रखना, जब आप एप्लीकेशन फ़ी देते हो तो आपको यहाँ पे फ़ी रिसिप्ट का प्रिंट आउट जरूर निकालना है। इसे आप भूलना मत। क्यों निकालना है ये आगे मैं आपको समझाता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी, जिसे आपको चेक करते रहना है क्योंकि एडमिट कार्ड यहीं पर आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसे अच्छे से फिल करना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म बताया उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे फिल करना, फिर आपको कैपिटल लेटर्स में करना है और उसके बाद जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उसके साथ अटैच करने हैं। जैसे कि आपकी मार्कशीट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो और फी रिसिप्ट, जो आप फी पे करोगे उसकी रिसिप्ट भी आपको उसके साथ अटैच करनी है। देन आप एक एनवेलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना। और अब आपको उस एनवेलप के ऊपर लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट, यानी आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। ये आपको लिखना है एनवेलप के ऊपर टॉपर। और उसके बाद सेंड कैसे करना है वो भी देख लो। आप इसे सेंड कर सकते हो ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से, लेकिन याद रखना इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू ही और किसी के थ्रू नहीं। यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस देख सकते हो, यहीं पे आपको सेंड करना है। 23 जनवरी तक आपका ये फॉर्म यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यही रहने वाली है, सललपुर, उड़ीसा। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस शानदार वैकेंसी के बारे में बता दो। तो शेयर आपको सबके साथ करना है, दूसरों का भी भला करना है। और बाकी मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।